हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषु गोयल और आप देख रहे हैं वेल्थ एलिक्सर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एनजीओ के बारे में, जिसमें आप चूज़ कर सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। आइए पहले देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। ट्रस्ट, सोसाइटी एंड कंपनी अंडर सेक्शन 8। ट्रस्ट विल बी गवर्न बाय अ बेसिक डॉक्यूमेंट कॉल्ड ट्रस्ट डीड। सोसाइटी उसके बायलॉज के अकॉर्डिंग गवर्न होगी एंड कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग गवर्न होगी। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो ट्रस्ट का फॉर्मेशन बहुत ही ईजी है इन कंपैरिजन टू कंपनी सेक्शन 8। अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ट्रस्ट का जुरिस्डिक्शन उसका डिप्टी रजिस्ट्रार या चैरिटी कमिश्नर है। सोसाइटी के केस में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ है एंड कंपनी के केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ है। ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो तीनों के ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। और कंट्रोलिंग की बात करें तो इन ट्रस्ट वी हैव मोनोपोली। सोसाइटी के अंदर इट इज़ डेमोक्रेटिक जस्ट लाइक इलेक्शंस एंड इन कंपनी इट इज़ प्रोफेशनल। आइए देखते हैं कि ट्रस्ट, सोसाइटी और कंपनीज एक्ट की मैनेजमेंट बोर्ड कौन कौन होते हैं। ट्रस्ट के अंदर जो मैनेजमेंट बोर्ड है वो ट्रस्टीज़ हैं। सोसाइटी के अंदर इट इज़ गवर्निंग बॉडी एंड सेक्शन 8 कंपनी में इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वोटिंग राइट्स जो ट्रस्ट के अंदर हैं वो सभी ट्रस्टीज़ के अंदर इक्वल हैं। सोसाइटी के अंदर सभी मेंबर्स के अंदर वोटिंग राइट्स इक्वल हैं और सेक्शन 8 कंपनी के अंदर वोटिंग राइट्स शेयर होल्डर्स के पास में रहते हैं। मैनेजमेंट का सक्सेशन ट्रस्ट के अंदर मियरली बाय अपॉइंटमेंट है। सोसाइटी के अंदर जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेटिक है, तो ये इलेक्शन से गवर्न होगा। सेक्शन 8 कंपनी में इट विल बी बाय अपॉइंटमेंट बाय द शेयर होल्डर्स। और जो मीटिंग कंपलसरी है ट्रस्ट के अंदर, ट्रस्टीज कैन हैव देयर ओन मीटिंग। इन सोसाइटी एनुअल मेंबर्स विल हैव देयर एनुअल मीटिंग एंड गवर्निंग बॉडी की मीटिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग होगी एंड शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स की मीटिंग जनरली डायरेक्टर्स अपने आप को बार बार डे टू डे अफेयर्स के लिए मीटिंग कॉल कर सकते हैं एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड शेयर होल्डर्स की एनुअल मीटिंग इज कंपलसरी। Membership transfer merely by nomination in case of trust and society, and in case of Section 8 company it is by transfer. Member admission ट्रस्ट के अंदर easily possible है। सोसाइटी के अंदर गवर्निंग बॉडी जो बायलॉज के अंदर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग पॉसिबल है। कंपनी के अंदर आप कंट्रीब्यूशन लेके उनके मेंबर बना सकते हैं। डिसोल्यूशन और टेक ओवर बाय द स्टेट, ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान में रखने के लिए। कंपनी अगर किसी को स्टेट को टेक ओवर करनी है यानी गवर्नमेंट को आपसे टेक ओवर करनी है तो इट विल बी गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इन केस ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटी इट इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड इन केस ऑफ compliances trust have very low compliance and in case of company it have a very high compliance. So let me summarize whole thing for you. अगर आप कोई अपने लिए अपने परिवार के लोगों से मिलकर एक ट्रस्ट बनाना चाहते हैं जो कि समाज के लिए भलाई का काम करे तो आप ट्रस्ट के लिए जाइए। आप चाहते हैं कि एक बड़े लेवल पे कुछ लोग मिलके उसमें, जिसमें एक प्रेसिडेंट हो, जिसमें एक वाइस प्रेसिडेंट हो, जो इलेक्शन से इलेक्ट होके गवर्निंग बॉडी बने, तो उस केस में आप सोसाइटी की तरफ जाइए। और आपको एक प्रोफेशनल बिहेवियर चाहिए, यू वांट टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, तब आप सेक्शन 8 कंपनी में जाइए। उनमें कंप्लाइंसेस के अंदर क्या फ़र्क है ये मैं आपको और बता देता हूँ। सोसाइटी के अंदर एक एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स और एक लिस्ट ऑफ गवर्निंग बॉडी आपको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को जमा करानी है एंड इन कंपनी सेक्शन 8 के अंदर आपको एनुअल रिटर्न और ऑडिटेड अकाउंट्स भी आरओसी को जमा करानी है। ट्रस्ट के केस में आपकी मोनोपोली है, आपको कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है ईयरली, एक्सेप्ट द रिक्वायरमेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट इज सेम फॉर एवरीबडी। Once again, I'm CA Rishu Goyal. Thank you so much.